सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो रे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो रे। सतगुरु मिले। देखो, दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन वास्तव में सतगुरु तो एक ही है, जिनका अपना कोई शरीर नहीं है। विदेही है वो, अशरीरी है, अकाय है, माना जिनकी कोई काया नहीं है। अजन्मा है, अर्थात किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से, जैविक प्रक्रिया के द्वारा वो जन्म नहीं लेते। हाँ, उनका अवतरण होता है। अवतरण का अर्थ दुनिया वालों ने अवतार लगा दिया है। वो अवतार नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं। अवतरित होना माना ऊपर से नीचे धरती पर आना, है ना। अब कैसे आएंगे भाई? जैसे आप ऊपर से नीचे आए, लेकिन आपने पर काया प्रवेश नहीं की। आप माँ के गर्भ में प्रवेश करके और 9 महीने रहकर अपने शरीर का निर्माण किया, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मानसिकता के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार। लेकिन परम पिता परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। मतलब जो बनी बनाई एक काया होती है धरती पर, जिसमें एक आत्मा रहकर जीवन गुजारती है, जीवन चलाती है, इस शरीर को चलाती है। जीवन चलाना माना अपने इस शरीर का निर्वहन करना, इस शरीर की पालना करना अच्छे से। तो वो पर काया प्रवेश करते हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। मतलब काया से वो परे रहते हैं। केवल एक काया का आधार लेते हैं, और हम काया से परे नहीं रहते, हम स्वयं को ही काया समझ लेते हैं। हमें ये स्मृति ही नहीं रहती है कि भाई मैं ऊपर से धरती पर आकर और माँ के गर्भ में प्रवेश करके इस काया का निर्माण किया था। ये ध्यान नहीं रहता है हमें। ये ध्यान नहीं रहने के कारण, ये स्मृति नहीं रहने के कारण हम स्वयं को ही काया समझ लेते हैं, शरीर समझ लेते हैं, इसलिए दुखी होते रहते हैं। अब जितने भी संसार में गुरु होते हैं, वो ये बात नहीं बताते कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम अशरीरी आत्मा हो, रूह हो, सोल हो, है ना भाई। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए हैं। एक चमकते सितारे की तरह हो, सितारे नहीं हो, हाँ हल्के हो, एकदम हल्के। तुम्हारा अपना स्वयं का कोई वजन नहीं है। ये बातें बहुत अच्छे से समझकर उस स्वरूप में रहना, और उस स्वरूप में रहकर परमात्मा को भी उस स्वरूप में याद करना,
हाँ, इसे ही कहेंगे मन मना भव, है ना भाई। मन मना भव के कई अर्थ पिछली मुरलियों में और अलग अलग समझाए हैं। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो। है ना भाई। ड्रिल यानी एक्सरसाइज, जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं ना भाई। हाँ, दंड बैठक करते हैं, है ना, और कई प्रकार के योगासन करते हैं, सांसों की एक्सरसाइज करते हैं, सांस गहरी छोड़ते हैं फिर लेते हैं, कई बार सांस रोकते हैं, तो उसे प्राणायाम कहते हैं। मतलब प्राण वायु के आयाम को सेट करना, उसे प्राणायाम कहते हैं। और शरीर की एक्सरसाइज को व्यायाम कहते हैं। उसी प्रकार मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं बाबा धरती पर आकर। इस धरती पर मन की एक्सरसाइज इस दुनिया में कोई नहीं सिखाता। हाँ, माना मन मना भव, मतलब इस भव अर्थात संसार में अपने मन को मनाना सबसे बड़ी मेहनत है। देखो, आपका मन मानता ही नहीं है, इधर उधर भागता है ना भाई। इसमें ही सबसे बड़ी मेहनत है, अपने मन को इस देह के आकर्षण से मुक्त करना, ये सबसे बड़ी मेहनत है। हम दूसरे के मन को खूब समझाने की कोशिश करते हैं, हाँ, लेकिन अपने मन की ड्रिल नहीं करते, अपने मन को नहीं समझाते। अगर हम अपने मन को समझाएंगे, है ना, सदा अपने मन को समझाएंगे, तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। रोग कहाँ लगा है? मन में। है ना भाई। हाँ, बहुत गहरी बात है। अधिकतर संसार में अधिकतर लोग मनोरोगी हैं। मन के अंदर में भय है, मन में चंचलता है, मन में विकृति है, मन में आकर्षण और विकर्षण है, मन में लोभ आता है। हाँ, तो सारी संभाल किसकी? अपने मन की करनी है। तो मन की संभाल कैसे करेंगे? जब बुद्धि को दिव्य बनाएंगे। बुद्धि को दिव्य बनाने वाला कौन? एक सतगुरु जो अशरीरी है। यहाँ पर एक भी सतगुरु नहीं है, दुनिया में एक भी सतगुरु नहीं है, लेकिन सतगुरु लिखते हैं। हाँ, कोई सतगुरु यहाँ पर अशरीरी नहीं रहते। तो सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो। मने परमात्मा की ऐसी याद आए कि स्वयं को आत्मा समझना मुश्किल ना हो। नहीं, आप तो स्वयं को देह समझे हो, अपने को अकेली आत्मा समझो। हाँ, है ना। किसी का साथ मत ढूंढते रहो, नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, वो साथ जाएगा तो मैं भी चलूँगा। हाँ, किसी को साथ लेकर चलने वाले आगे नहीं बढ़ पाते हैं आध्यात्म मार्ग में, अपने मन को खुश रखने में, अपने मन को दिव्य बनाने में। हाँ, साथ ही ढूंढते रहेंगे। अपने को अकेली आत्मा समझो, निर्भय बनो। जब अपने को अकेली आत्मा समझेंगे तो निर्भय बनेंगे। सबसे मुख्य बात है निर्भय होना। निर्भय होना मतलब कोई शारीरिक ताकत दिखाना, किसी को धन की ताकत दिखाना, उसे निर्भय नहीं कहेंगे। नहीं तो लोग क्या है, अरे मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा कह के वो देह का भान रहता है।
अपनी धन दौलत का भान रहता है, जान पहचान का भान रहेगा। है ना भाई? देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, बाबा कहता है। देह के भान वाला निर्भय नहीं, हाँ, विदेही अवस्था वाली निर्भयता। आप शरीर नहीं हो, ये शरीर रोगी होगा, इसे संभालना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। अगर रोग लग गया तो व्यक्ति अंदर से भयभीत हो जाता है, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, अरे मुझे इतनी बड़ी बीमारी लग गई। अरे आप तो बचे ही हुए हो भाई, आप तो मरते ही नहीं हो। आप ऐसे भयभीत होकर क्या करते हो, उल्टी सुल्टी दवा खा लेते हो जल्दी ठीक होने के लिए। बिल्कुल हड़बड़ाहट में चाहे जैसी भी दवा खा लेते हो, वो रिएक्शन करती रहती है, आपको पता भी नहीं रहता, शरीर और ही बिगड़ता रहता है भयभीत होने में। बाबा कहता है देखो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। हाँ, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, देह के धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। हाँ देखो, पावन बनने की एकदम फर्स्ट क्लास विधि सिखाई बाबा ने। दुनिया में तो पावन बनने के लिए तीर्थ जाओ, इधर उधर भटको, गंगा में नहाओ, ये मंत्र जपो, ऐसा करो कहते हैं। जबकि ओरिजिनल पुरुषार्थ क्या है? ओरिजिनल पुरुषार्थ है इस देह के सब धर्मों को भूलो। देह के धर्म को भूलेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, मानसिक बौद्धिक सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ, दुख खत्म हो जाएगा। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है, गुप्त मेहनत, इसमें भी शोबाजी नहीं। हाँ, तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं, नहीं तो बोलने वाले तो बहुत रहेंगे अंदर अंदर। इसमें कोई, हाँ, इस ड्रिल में कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, है ना भाई? ये अंदर समझने की बात है कि मैं एक विदेही आत्मा हूँ, और जिससे भी मैं बात करता हूँ वो भी एक विदेही आत्मा है। स्वयं को आत्मा समझना, और जिससे भी आप बात कर रहे हो उसे भी आत्मा समझो, तो आत्मीयता बढ़ेगी। आत्मा समझोगे तो, और जैसा ही देह समझे तो फट विकार उत्पन्न होंगे। हाँ, विरोध उत्पन्न होगा। देह समझेंगे तो देह की फिर जाति स्मृति में आएगी, रिश्ते स्मृति में आएंगे। बड़ी गहरी बात है समझने की। तो मुख्य बात और मुख्य पुरुषार्थ ही यही है, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। या तो अपने को बहुत बड़ा समझेंगे, हेड, मुखिया, यहाँ का हेड हूँ, वैसा हूँ, ये हूँ, या तो फिर नर्वस होते रहेंगे, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो गरीब हूँ। ये सब देह अभिमान है। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये पोस्ट में हूँ, ये सब देह का भान है। ये तो यहाँ टेम्परेरी काम चलाने के लिए है। हो तो तुम अशरीरी आत्मा। हाँ, है ना भाई? ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। भाई, यह कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है। हाँ भाई, ड्रिल सिखलाना मतलब अशरीरी होकर रहना होता है, कुछ कहना नहीं होता। हाँ, वह जो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है, और यह तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है। परमात्मा शिव निराकार ही गीता का भगवान है, साकार नहीं है वो। हाँ, साकार शरीर में प्रवेश करते हैं। जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हेल्दी हो। अब आप उदास हो गए, निराश हो गए, हाँ, जीवन से जो है हार गए, हाँ, है ना भाई? नहीं, हमें हमेशा जिंदा रहना है। ये मरने वाली स्थिति हो जाती है।
उदास होना, निराश होना, है ना भाई। ये क्या हो गया, आत्मा भी अनहेल्दी हो गई और शरीर भी अनहेल्दी हो गया। इसके चलते क्या हुआ कि मन भी बीमार हो गया और तन भी बीमार हो गया, ज्ञान नहीं होने के कारण। हाँ, ये ध्यान नहीं होने के कारण कि मैं एक अशरीरी आत्मा हूँ, ये ध्यान, मुख्य ध्यान ये है। अब ऐसा ध्यान तो कोई करता ही नहीं है। ध्यान सीखते हैं, वो जमाने भर का ध्यान करेंगे, शरीर के अंगों का ये वो। भाई शरीर के अंगों का ध्यान करने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो तुम देख ही रहे हो, उसको क्या ध्यान करोगे। उसे संभालने की ज़रूरत है, उसे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन खिलाने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, अब यहाँ जो है ये लाइट फैल रही है, वो लाइट फैल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी नहीं है ना भाई। बहुत बारीक समझना। तो ड्रिल सिखाई जाती है स्वस्थ रहने के लिए। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मना भाव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। मन मना भाव की ड्रिल यानी अपने मन को शक्तिशाली बनाओ। अब देखो आप अपने मन को शक्तिशाली बनाते हो क्या। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए धन का आधार ना हो, तन का आधार ना हो, हाँ, जान पहचान जन का आधार ना हो, अकेली आत्मा बाबा ने कहा। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्यारे बाबा की याद हो। तो यह कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। आप समझाते हैं मन मना भाव, इसमें कहने की भी दरकार नहीं है, अंदर अंदर समझे हुए हैं। सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, रूह समझो। हाँ, देही अभिमानी भव। संसार में करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन 1% भी ऐसी आत्माएं नहीं है जो अपने को सदा आत्मा समझे। है ना भाई। नहीं तो पति समझ लिया तो गिरा, बाप समझ लिया तो गिरा, है ना भाई। माँ समझ लिया तो मोह में फंस गया। वो आत्मा ऐसी है। बड़ी गहरी बात है। भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। तुम यहाँ पर किसी के भी मालिक मत समझो अपने आप को। मालिक एक बाबा है, एक परमात्मा है। इस पूरे संसार का मालिक एक परमात्मा है। एक कण भी तुम्हारा नहीं है यहाँ का, बस केवल उपयोग करने के लिए मिला है ना। कण कण में भगवान कह देते हैं लोग, नहीं, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान का है, ये समझना। कण कण भगवान का है, मेरा नहीं है। हाँ, ये मेरा कहना ही देह अभिमान है, और मेरा बाबा कहना देही अभिमानी स्थिति है। हाँ, यहाँ पर कुछ भी तेरा नहीं है। आज देखो भाई, 13 तारीख की मुरली है, तो इस 13 के अर्थ को बहुत अच्छे से समझना। आज 13 अगस्त 2021 की मुरली है, तो इस 13 के अर्थ को बहुत अच्छे से समझना। आप भजन तो गाते हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। आप गाते हो, लेकिन तन को भी मेरा मेरा कहते रहते हो। मेरा शरीर, मेरी आँख ऐसी हो रही है, मेरी कमर दुख रही है। अरे कहाँ की भाई तेरी? जब तन मन धन सब कुछ तेरा गा रहे हो, तो फिर तेरा शरीर कहाँ से हुआ? है ना भाई। मेरा मन ऐसा हो गया, मेरा मन दुख गया, वहाँ भी मेरा लगाते हो।
है ना, ये मेरा धन है, ये तेरा धन है, ऐसा करते हो। ये तेरा मेरा के चक्कर में बहुत बड़ा व्यापार हो गया, सारी दुनिया में व्यापार ही व्यापार बढ़ गया, प्यार रहा ही नहीं। हाँ, प्यार का नामो निशान नहीं रहा, सब स्वार्थ के वशीभूत होकर जुड़ते हैं भाई। सब, चाहे ये तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, सब कुछ आपको टेम्परेरी उपयोग करने के लिए मिला है इस धरती पर। बस मेरा मेरा कह के चिपकने के लिए थोड़ी मिला है। चाहे धन मिला, चाहे तन मिला, चाहे मन मिला, चाहे जन मिले, सब है ना भाई, सबको अच्छे से निर्वहन करने के लिए है। तो बाबा भाव का भी अर्थ बताते हैं। हाँ भाई, संसार के मालिक को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। अभी देखो, आप मालिक को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, संबंध ही नहीं है, तो याद कहाँ से करेंगे। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी बाबा ने आकर समझाया था। हाँ, रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप, परम पिता, परमात्मा, शिव ही सिखलाते हैं, और कोई नहीं सिखलाता इस धरती पर। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है, शिवाय नमः भी कहते हैं ना। हाँ, ब्रह्म देवता नमः और शिव परमात्माए नमः कहेंगे ना भाई। तो यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। देवता भी तो एक जिस्मानी मनुष्य ही हुए ना, तो आप तो जो है जिस्मानी पूजा ही करते हो। रूहानी पूजा यानी रूह से पूरी तरह जा, रूह के द्वारा। है ना भाई, बहुत गहरी बात है। पूजा मतलब पूरी तरह जा, यहाँ पर कुछ भी मेरा मत बोल। उपयोग कर ले भाई सब कुछ, लेकिन मेरा मत बोल। जैसे किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हो तो सारी सामग्री का उपयोग करते हो, उसके घर के सब सदस्यों से मिलते हो, लेकिन मेरा मेरा कह के मोह में थोड़ी चिपकते हो। लोभ थोड़ी आता है उनकी वस्तुओं पर। अगर लोभ आया तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं। भल ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। वह तो गुप्त हो गया ना, शिव बाबा कौन, गुप्त हो गया। लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। प्रजापिता है ना, आत्माओं का पिता थोड़ी है। प्रजा मतलब शरीर के द्वारा ही प्रजा कहेंगे ना भाई। हाँ, तो ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, आत्माओं को प्रजा थोड़ी कहेंगे। शरीर से अलग हो गई जो आत्मा, तो उसे फिर प्रजा नहीं कहेंगे ना भाई। बड़ी गहरी बात है। वह तो फिर जाके बच्चा बनेगी वो आत्मा, तो वो परमात्मा का बच्चा है आत्मा। वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है। भाई ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता ना, यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा निराकार बाप है। भाई वर्णन भी है ना कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। अभी इस बात को बहुत अच्छे से समझना। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना मतलब उन आत्माओं के द्वारा स्थापना होती है सतयुग की, स्वर्णिम युग की। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना उन आत्माओं के द्वारा होती है जो सारे ब्रह्मांड की जो है
स्थापना के लिए, सारे ब्रह्मांड के में जितने भी लोग हैं सबको सुखी करने की भावना रखते हैं, पूरे ब्रह्मांड की। हाँ, माने पूरी दुनिया की। ये अंडे मिसल है ना, पूरा ब्रह्मांड, बहुत गहरी बात है। और विष्णु के द्वारा पालना मतलब अब विषय विकार बिल्कुल नहीं है, और विषय विकार से मुक्त होकर सबको पालन करना, सबका ख्याल रखना, विषय विकारों से मुक्त होकर। विषय विकारों से मुक्त कैसे होंगे? जब स्वयं को आत्मा समझेंगे, देह नहीं समझेंगे, तब विषय विकारों से मुक्त होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, चिंता, दुख, ये सब विकार है। दुख भी एक विकार है। बहुत बारीक बात समझना। हाँ, ये बहुत सुंदर क्लास रहती है ये बाबा की, मुरली क्लास जिसे कहते हैं। इसमें एक एक शब्द समझना होता है। हाँ, है ना भाई? तो और शंकर के द्वारा विनाश मतलब पूरी शंका समाप्त हो जाती है। तो विनाश किस चीज का हो जाता है? अंदर की दुष्टता का विनाश हो जाता है, रावणता का विनाश हो जाता है। अंदर में जो रावणता है, हाँ, उसका विनाश हो जाता है। अंदर में जो मेरा मेरा कहने के भाव हैं, हाँ, ये मेरा मेरा कहना ही दुख है। दुख के सिर्फ दो ही कारण हैं, सत्य रूप का मैं नहीं कहना और सत्य रूप का मेरा नहीं कहना। झूठे मैं रहना मतलब देह के अभिमान वाला मैं, वो दुख देगा, और आत्म अभिमान वाला मैं सुख देगा। देह अभिमान वाला मेरा कहना दुख देगा, और आत्म अभिमान वाला मेरा कहना सुख देगा। तो सर्व आत्माएं मेरी हैं, ये हो गया सुख। हाँ, और पार्टिकुलर ये व्यक्ति मेरा है, ये हो गया दुख। बहुत गहरी बात समझना। हाँ, सर्व आत्माएं मेरी हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और बाकी शरीर तो विनाशी है। हाँ, आज है कल नहीं है। वस्तु विनाशी है, आज है कल नहीं है। पद पोस्ट विनाशी है, आज है कल नहीं है। लेकिन आत्मा अविनाशी है। तो हर एक को आत्म रूप में देखेंगे, समझेंगे, तो ही आप मने शंकर बनकर विनाश कर पाएंगे। अब लोगों ने कथा कहानी लिखकर और उसी कथा कहानी के ऊपर से ही यहाँ नारायण का अवतार हुआ है, तो ये शंकर वाले हैं, तो ये शिव वाले हैं, तो वो शंकराचार्य हैं, तो वो शिव, ऐसे अलग अलग दुनिया भर में भटक रहे हैं न समझने के कारण। तो यह भी याद करने की युक्ति है। हाँ, बहुत अच्छे से समझेंगे तो एक्यूरेट याद आएगी। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। हाँ, सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनने चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, सत्यम शिवम सुंदरम। उसे याद करो। ऐसा नहीं कि उसे लिंग के रूप में याद कर रहे हो, बड़े पत्थर का लिंग बना दिया, नहीं। हाँ, उनके गुणों को समझो, उनके कर्तव्यों को समझो, वो कैसे आते हैं, कैसे धरती में आकर ज्ञान सुनाते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ऐसा थोड़ी कि 4 लाइन की आरती बना लिए बस उसको ही गाए पड़े हैं, नहीं। उस आरती के अर्थ को भी तो समझो। हाँ, शिव जी की जो आरती है उसमें कहा क्या गया है भाई, बैठ के उसके एक एक शब्द के अर्थ को समझने का जब पुरुषार्थ करोगे तो मालूम पड़ेगा कि वो आरती बनाने वाले ने बहुत सुंदर आरती बनाई है, लेकिन हम आरती के शब्द को तो अर्थ को जाने ही नहीं है, बस आरती रटे पड़े तोते के मिसल, है ना। तो उससे थोड़ी फायदा होने वाला है। उस जैसे ओम जय जगदीश हरे, तो कहने का मतलब क्या है कि ओम मने मैं एक आत्मा, सारे संसार में आत्मा है। ओम 3 अक्षर से बना।
जय जगदीश हरे मतलब उस आत्मा की जय जयकार करवाते हैं। कौन? जगदीश अर्थात जगत को दिशा दिखाने वाले। हरे मतलब सारे संसार का दुख हर लेते हैं दिशा दिखाकर। दिशा कैसे दिखाएंगे? ज्ञान समझाकर ना। तो ये मुरली में सुनाने वाले कौन? परमात्मा। दिशा दिखा रहे हैं कि बच्चे देखो तुम देह नहीं हो, ये सबसे अच्छी दिशा, तुम एक आत्मा हो। और क्या दिशा दिखा रहे हैं कि बच्चे ये संसार में तुम केवल अभिनय करने आए हो, यहाँ से तुम्हें ऊपर जाना है। घर, तुम्हारा घर तो परम धाम में है जहाँ तुम ओरिजिनल सितारे रूप में रहते हो। वो सितारे नहीं जो तुम आसमान में देखते हो। कई लोग उसे ही आत्मा समझ लेते हैं, जो आसमान में सितारे देखते हैं उसे ही समझ लेते हैं। नहीं, तुम कोई चमकने वाले ऐसे इन चर्म नेत्रों से दिखने वाले सितारे नहीं हो। है गहरी बात बड़ी समझने की। तो और कोई तकलीफ नहीं देते। जब आप ये ज्ञान अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो अंदर अंदर आप भगवान की याद में रहेंगे। हाँ, ये सच्ची याद कहलाएगी। तो बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। हाँ, अब ऐसे थोड़ी कि कोई भी एक नाम ले लिए और नाम की माला जप लिए उसको याद करना नहीं कहेंगे। हाँ, याद को अच्छे से समझो कि याद किसे कहेंगे। तो जब आप हजारों मुरलियाँ सुनेंगे बाबा की, तब एक एक बात समझ में आएगी कि भाई बाबा को याद कैसे करते हैं। 1 सेकंड में याद फिसल जाएगी अगर आपने सही ढंग से नहीं समझा है तो। हाँ, और कोई टिपिकल नहीं है, बड़ा सरल है। इससे सरल कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम तो कृष्ण को जो है परम पिता कह देते हो। भाई कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है सिवाय परम पिता परमात्मा के। जैसे ही आपने कृष्ण कहा तो एक शरीर याद आया ना। तो शरीर को याद करना ही तो बहुत बड़ा पाप हो गया ना भाई। विदेही परमात्मा याद आना चाहिए ना, है कि नहीं? बहुत गहरी गंभीर बात है। और विदेही परमात्मा के फिर गुण याद आने चाहिए। हाँ, है कि नहीं? तो और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉड फादर ही कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं भाई? हम में, तुम में, खड़क खम्ब में, कण कण में भगवान नहीं, नथिंग। कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण परमात्मा का है, ये समझना मुख्य है। वो मालिक है। हाँ, है ना भाई? कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए। आते हैं एक बार जब तुम दुखी हो जाते हो। यह मनुष्य नहीं जानते, तो कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को यह ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हाँ, जब आपस में भी बात करते हो तो विदेही समझकर बात करो। बहुत गहरी बात है। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलवेट बाप को याद करते हैं। अब कोई इम्तिहान थोड़ी लेगा तुम्हारा। कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहा है। नहीं, भगवान कोई परीक्षा नहीं लेते हैं। तुम अपने याद के आधार पर ही दुख और सुख पाते हो। हाँ, वस्तु व्यक्ति वैभव की याद में रहते हो तो दुखी होते हो। क्यों? वस्तु और व्यक्ति और वैभव ये सब एक दिन तुमसे छूटना ही है, ये सच्ची बात है। सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, वो गीत सुनना आप पूरा। हाँ, तो बिलवेट मोस्ट वह है जो सदा पावन है। हाँ, ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेट नहीं है। हाँ, है ना भाई? बहुत गहरी बात है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? हाँ, है ना? ओ मीठा प्यारा बाबा
तू है जग से न्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। देखो, जब इस शरीर से ज़्यादा प्यारा लगने लगे, जान यानी ये शरीर, जब अपने इस शरीर से वो परमात्मा ज़्यादा प्यारा लगने लगे, वो है विदेही अवस्था। हाँ, बहुत गहरी समझने की बात है, बहुत गहरा पुरुषार्थ है, बहुत सरल पुरुषार्थ है। हाँ, है ना भाई। तो बहुत गहरी समझकर समझना कि सबसे प्यारा कौन है। मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं, दुख हरता सुख करता। दुख में भगवान को याद करते हैं ना भाई, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाले। हर हर महादेव कहते हैं, मतलब वो देवताओं को, हाँ, जो वाम मार्ग में चले गए थे उन्हें महान बनाते हैं। कब? इसी समय जो देवता मनुष्य बन गए थे। देवों का देव महादेव कहते हैं, तो कोई शंकर थोड़ी, वो शिव निराकार। हाँ, यहाँ पर महादेव का अर्थ बिल्कुल अलग है, बड़ी गहरी गहरी बात समझने की है। तो हर हर महादेव कहते हैं, मतलब सारे दुख हरने वाले। कैसे हरते हैं? विधि सिखाकर, उस विधि पर हमें चलना पड़े, है ना भाई। तो ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है इस भंभोर को। हाँ, नहीं तो मेरा मेरा कह के चिपके है। हाँ, तो इसे आग लगानी पड़े। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी? विनाश होने बगैर दुनिया पावन बन नहीं सकेगी। इतने सारे करोड़ों मनुष्य, समझानी तो सबको मिल रही है, लेकिन विदेही अवस्था कोई बनाता नहीं है। ज्ञान में आने के बाद भी बहुत लोग धन के भान में, पद पोस्ट के भान में बने रहते हैं। मैं फलानी जगह का इंचार्ज, मैं फलाना हेड, मैं ये सचिव, मैं वो, उस भान में रहकर लोगों से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। ज्ञान में आने के बाद भी और ही ज़्यादा देह अभिमान कहलाता है। ये महापाप हो गया। बाबा कहते हैं यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य, बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं। असल में तो नाम है शिव। भाई शिव जयंती भी मनाते हैं ना, भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे भाई। जयंती किसकी मनाते हैं? जो यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन शरीर के साथ आते हैं। लेकिन परमात्मा कैसे आते हैं? पर काया प्रवेश करते हैं। तो शिव बाबा का नाम बाला है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाले हैं। करण करावन हार कहते हैं, माने करने वाले से कराते हैं। हाँ, ये मुरली कौन चलवा रहे हैं? शिव बाबा चलवा रहे हैं। तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना पड़े। भाई शिव बाबा मुरली चलवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे तन में शिव बाबा आ गए हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। हाँ, परमात्मा तो केवल एक तन का आधार लेके समझाते हैं, बाकी फिर बच्चों को पढ़ाते, फिर बच्चे आगे और सबको पढ़ाते हैं। बस ऐसे थोड़ी कि हर एक तन में घूमते बैठे रहेंगे कि आज ये तन लिए, कल दूसरा तन लिए, परसों तीसरा लिए। कैसे भटक रहे हैं लोग। परमात्मा केवल एक ही तन में आते हैं, जो ब्रह्मा एक है। हाँ, समझे। बाकी ब्रह्मा के बच्चे अनेक हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, बाकी ब्रह्मा सिर्फ एक है। हाँ, अब कई लोग कह देते हैं पंच ब्रह्मा। अरे भाई, या कह देंगे अहम ब्रह्मास्मि। हाँ भाई, सारे थोड़ी ब्रह्मा हो जाएंगे है ना भाई। तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाले हैं, तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना पड़े। हाँ, ब्रह्मा ऊंचते ऊंच नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं, है नहीं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीके भी नीचे से अब ऊंच बन रहे हो, ब्रह्मा कुमार भी एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे।
तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो, तीनों कालों को जानते हो। तीनों कालों को जानकर समझकर ही कोई बात करनी चाहिए। हाँ, हम कोई भी बात सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका आदि मध्य अंत क्या है, क्या इसका परिणाम होगा, ऐसा कोई समझता ही नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई है ही नहीं, बस जो मन में आया सो बोल देते हैं, जो जमा सो कर देते हैं, बस अपनी मन की करते हैं। भाई अपनी मन की मत करो, भगवान ने जो श्रीमत दी है वो करो। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। हाँ, दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, केवल बाबा ने आके समझाया ना। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वहाँ शरीर के साथ नहीं जाया जा सकता। दुनिया में तो लोगों ने सशरीर स्वर्ग में गया ऐसा कह देते हैं। वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। भाई आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है ही शांत। तो आपको शांति कब मिलेगी? जब अपने को आत्मा समझेंगे। एक शांति धाम फिर है मूवी धाम, और यह है टॉकी धाम। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। हाँ, है ना भाई। इसलिए यहाँ अभी अभ्यास करो, जास्ती शांति में रहने का, बाबा को याद करने का अभ्यास करो। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है, और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में ही याद करती है ना। कहते हैं ना, हे प्रभु अब तो तू मुझे ऊपर उठा ले। जब कष्ट बढ़ता है तो हर एक के मुख से अनायास ही निकलता है, क्योंकि वो आत्मा अंत में ऊपर जाना ही चाहती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। सूक्ष्म वतन को, सूक्ष्म बातों को कोई नहीं जानते हैं। हाँ, इस तन में बैठकर बाबा की सूक्ष्म बातों को जानना समझना। मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है नहीं। सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है कि विष्णु क्या, ब्रह्मा कौन, शंकर कौन, नहीं मालूम। हाँ, ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। इसे बड़ी सूक्ष्मता से समझना होता है। हाँ, है ना भाई। भाई 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है। यह है लीप युग, यह थोड़े समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, वैसा ही यह पुरुषोत्तम युग है। अभी ये समझो कि एक शरीर में रहते तुम्हारा अब एक नया जन्म हो गया है ना भाई। यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है, अलौकिक जन्म है ना भाई। हाँ, तो अलौकिक जन्म दिवस मनाना, शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। शूद्रता मतलब कर्म से शूद्रता आ गई, व्यवहार से शूद्रता आ गई, है ना भाई। ये जाति वाली बात नहीं कर रहे हैं बाबा। हाँ, कौन से कर्म? ये जो सोचते हैं उल्टा सुल्टा, अपने को देह समझना ही शूद्रता है। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना है ना। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भाव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। बाकी वो लोग तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। हाँ भाई, अंबर के उस पार का पैगाम थोड़ी देते हैं। पैगंबर बोल दिए, लेकिन अंबर के उस पार का पैगाम देते हैं क्या? नहीं देते। कि देखो भाई, तुम अंबर के उस पार रहने वाले हो, तुम एक आत्मा हो, ऐसा पैगाम थोड़ी देते हैं। पैगंबर इसलिए सिर्फ एक ही है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। बाकी सब तो अपवित्र करते हैं। बाकी वह सब आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है। हाँ, है कि नहीं भाई?
वह तो एक ही सद्गुरु सद्गति देने वाला है, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है भाई बच्चों को। हाँ, अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है, इस देह को भूलना है, छोड़ना नहीं है देह को, घर गृहस्थी को भी छोड़ना नहीं है। हाँ, दुनिया में लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना पड़ता है। नहीं भाई, पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बोना पड़ता है। श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता। हाँ, है ना भाई, याद, बाबा की याद करनी पड़ती है, बाबा को पाना होता है। हाँ, है ना भाई, तो कुछ भी घर गृहस्थी छोड़ना नहीं है, ना इस देह को छोड़ना है। देह और देह के संबंधों को भूल कर बाबा को याद करना है। हाँ भाई, शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। भाई कौन रहता है साथी, सोचो। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। हाँ, जब याद में रहोगे तब न शरीर छोड़ने के बाद सीधे बाप के पास जाओगे, नहीं तो यहाँ ही भटके रहोगे। यहाँ की वस्तु, व्यक्ति, वैभव, घर, मकान, ये प्रकृति, ये सब देखते रहे बैठे रहोगे, वहीं आकर्षित होते रहोगे। तो शरीर छोड़ने के बाद क्या करोगे। हाँ, कहते हैं ना भाई, आत्माएं कई बार पेड़ में रहती हैं, कई नदी के किनारे रहती है। ऐसा कहते हैं ना, किसी खाली बंगले में रहेंगी तो भुतहा मकान कह देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो ऊपर का उसे ध्यान ही नहीं था कि मुझे ऊपर जाना है प्यारे बाबा के पास। वो परमात्मा की याद में ही नहीं था, वो तो पूरे समय वस्तु, व्यक्ति, वैभव की याद में था। हाँ, था, याद में था तो उसे भूत कह देते हैं। भूतकाल माने जो बीता हुआ है, वास्तव में कोई भूत थोड़ी होता है तो वही आत्मा। हाँ, लेकिन यहाँ भटकती रहती है इसलिए भूत कह देते हैं। बाकी भूत प्रेत आदि कुछ होते नहीं हैं। हाँ, जिनके अंदर में परमात्मा की प्रीत नहीं है वो प्रेत हो गए। बड़ी गहरी समझने की बात है, एक एक बात अच्छे से समझना भाई। समझोगे तो बहुत आनंद आएगा और कमाई जमा कर पाओगे। हाँ, तो यह बाबा भी नामी ग्रामी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापिस ले जाते हैं। ऐसा कोई बोलेगा क्या? यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब वो भी तुम में भी कौन कौन? जो रोज़ मुरली को 10-12 बार सुन रहे हैं, अच्छे से सुनकर फॉलो कर रहे हैं, वही समझ पाएंगे। हाँ, जो साधनों में फंस गए वो नहीं समझ पाएंगे। तो तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। तो तुम्हें यहाँ रहकर एक एक को अच्छे से समझना है। हाँ, कि भाई कौन साधना कर रहा है और कौन साधनों में भटक रहा है। तो पांडवपति स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखा रहे हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। अब ड्रिल, ये पूरी मुरली ही ड्रिल है, बहुत अच्छे से समझना। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। जब यहाँ एक भी घर, मकान, बंगला, पेड़, ये सब कुछ नहीं रहेगा, सब धराशायी हो जाएगा, तो फिर आत्मा की बुद्धि रहेगी कहाँ? फिर तो उसे ऊपर वाला ही याद आएगा, अब चलो भाई ऊपर। इसलिए विनाश करना भी जरूरी है, सारे सृष्टि का विनाश। हाँ, है ना भाई। तो देखो, पहाड़, जहाँ पहाड़ होगा वहाँ समतल हो जाएगा, नदी का स्थान ही बदल जाएगा, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ तुम्हें रोके नहीं। ऐसा होता है विनाश। सब आत्माएं छोड़ फिर जाएंगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्मा है तो एक राज्य है, अभी अनेक हैं, फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है, तब याद रहेगी, तब ऊपर जाकर फिर वापस सतयुग में आ सकोगे। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी बहुत अच्छे से समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, है ना। अभी तो न्यू दिल्ली, अभी इसी को कह दिए नई दिल्ली। नहीं, अभी कहाँ नई दिल्ली है।
नई दिल्ली तो नया भारत, नया भारत नई राजधानी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हाँ, यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बातें। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। भाई किसकी किसकी बुद्धि में है जरा कमेंट करना, जो सदा रहे बुद्धि में। सभी एक्टर्स आ गए हैं, 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हो ना भाई पार्ट बजाते बजाते। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ मामेकम याद करो। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ भाई, मैं आत्मा सम्मुख बाबा का ज्ञान सुना हूँ भाई। कितनी खुशी है मुझ आत्मा में। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ। भाई ये मुरली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो, फ़ोन करो कि भाई सुनो ये मुरली। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, महामंत्र देते हैं। प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए ही गाया जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था। हाँ, बाबा इशारे में बात करते हैं, समझना बारीक बात। बाप इशारा देते हैं क्या, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भल अपने घर गृहस्थ व्यवहार में। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरे। यह भी होता है, जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है भाई। हाँ, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी ही है, पुरानी दुनिया ना, और नई दुनिया की स्थापना होनी है। ये भी बात अच्छे से समझना, नहीं तो विनाश का भय आ गया। भाई स्थापना भी हो रही है, वो भी समझो, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी और उस तरफ विनाश की तैयारी है। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है, तो जल्दी जल्दी स्थापित हो जाओ भाई बाबा की याद में। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापना करने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़ी ही काम चलता है भाई। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे। भाई प्रैक्टिकल में टीचर पढ़ाएगा ना, तो प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती। प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं है, वो आएंगे ही नहीं। फिर तो जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं सब जीव में आती हैं। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होता है। आत्मा में ही है ना भाई। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग के रचयिता है, वहाँ तो पवित्रता है ही, अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। यह है विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है भाई, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। परंतु तुम किसको भी दोष नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं ना भाई। हाँ, तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं, ड्रामानुसार हमको उतरना ही है। हाँ भाई, जब उतरना ही है बाद में, तो अभी क्यों नीचे गिर रहे हो भाई। बाद में तो तुम्हें नीचे उतरना ही है, ऐसा कह रहे बाबा। अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है,
बड़ी चोट खाई, यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी आत्मा में लगी हुई है नीचे गिरने की। गिर ही रहे हो ना भाई, कंटिन्यू सतयुग से नीचे ही गिरते आ रहे हो, तो ये बड़ी बीमारी लगी है। आधा कल्प के रोगी हैं, भोगी बनने से फिर रोगी बन जाते हैं। हाँ, भोग विलास में आने से तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। भोग विलास में आने से आत्मा भी रोगी और शरीर भी रोगी बन जाता है। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं ना। हाँ, इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो, है ना भाई। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए भाई। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं, और हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। हाँ भाई, अब अभ्यास किसको करना पड़ेगा? जो बार बार अपने को देह समझता है। हाँ, अशरीरी आत्मा तो हो ही ना। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। तो पैगाम, मुरली ही सबसे श्रेष्ठ माध्यम है पैगाम देने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुरली पहुँचाओ। हाँ, दूसरी पॉइंट, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। देखो, आप मुरली किसी को भेजते हो ना, तो कैसे भेजो? पहले स्वयं मुरली को बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, फिर उसमें से अपनी बुद्धि से पॉइंट निकालो और उस पॉइंट को लिख कर भेजो। हाँ, कि देखो इस वीडियो में आपको इतने अच्छे ढंग से ये बातें जानने मिलेगी। ऐसा लिख कर भेजो जो सामने वाला नया व्यक्ति भी समझ जाए, वो मनन चिंतन करो। हाँ, हुबहू फॉरवर्ड कर दिए, कोई दूसरा चिंतन कर रहा है उसे भेज रहे नहीं, आप मुरली को अच्छे से सुनो, समझो और उसमें से नया चिंतन निकालो, है ना भाई। हाँ, अमृत निकालो, मथो, मंथन से अमृत निकलता है, गाया ना भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। हाँ, भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। आपके भाव नीचे नहीं आए, बात के कारण भाव ना बदले, किसी ने कुछ बात कह दी तो। हाँ, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कवच ओढ़ो। हाँ, फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, आपको दिखाई ही नहीं देगी कोई व्यर्थ बातें। टाइम बच जाएगा आपका, नहीं तो कितना टाइम व्यर्थ की बातों में चला जाता है ना भाई। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। हाँ, फिर से इस जो है वरदान को रिपीट सुनना और एक एक शब्द का अर्थ निकालना, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ऐसे संतुष्ट मणि बनो पहले, तो तुम भी फिर बिल्कुल अमूल्य बन जाओगे। अच्छा भाई, ओम शांति।